जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से भागने का सिलसिला मानिए खत्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक के बाद एक पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। दीज आर इकोनॉमिक रेफ्यूजीज। क्या भारत से लोग नहीं जाते? भारत से भी लोग जाते हैं। हजारों लाखों की तादाद में विदेश जाते हैं हर साल। कई लोग वहां पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं पाकिस्तान की आज बात क्यों कर रहा हूं, क्यों आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं? अगर यह कोई नया फिनोमेना नहीं है और अगर भारत में भी यही हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो बाकी दुनिया के देश नहीं करते? दोस्तों, पाकिस्तान में जो लोग एक सर्टेन लेवल के भी हो जाते हैं, जो अच्छी तरीके से सेटल्ड हैं, जो अपने माशरे में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फेम है, जिनके पास एक स्टेबल नौकरी है, वो लोग भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यही कहानी का होके आज, यही स्टोरी है आज। दोस्तों, इसके लिए ना सोचना पड़ेगा और थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा पाकिस्तानी माइंडसेट में। पाकिस्तानीज पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते, राइट? इन्होंने जब पाकिस्तान बनाया था दोस्तों, वो क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था, इसलिए नहीं कि कहीं पे जहां पे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स फल फूल सकें। ये सिखाते हैं अपनी किताबों में कि साहब, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते थे। अगर एक साथ रहते तो बवाल होता, फसाद होता। इसलिए हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। बन गया, खुश हो गए, आ गया स्वाद, मजा आ गया। यार एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने पाकिस्तान बनाया, अब उसी पाकिस्तान से ये सारे के सारे पाकिस्तानी भाग रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताता हूं। यह है लेटेस्ट एग्जांपल जोहेब रशीद का। जोहेब रशीद पाकिस्तान क्वालिफाइंग, जो ओलंपिक टीम है पाकिस्तान की, जो क्वालिफाइंग के लिए गई थी, ये भाई साहब इटली गए अपनी पूरी टीम के साथ। ठीक है, अब सुनो आप, ये इटली गए जोहेब रशीद। जोहेब रशीद बॉक्सर हैं। अब ये जब इटली गए तो इन्होंने बोला कि नहीं यार, अब तो मैं इटली पहुंच गया हूं। वैसे कैसे पहुंचते? वैसे मुश्किल होता। पाकिस्तानियों को तो हर जगह वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसको मौका मिला और मौका मिलते ही ये वहां से गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले भाई ने टीका लगा दिया। एक लेडी बॉक्सर है जो वहां पे गई थी और उस लेडी बॉक्सर का इसने पैसा चोरी कर लिया। गलत तरीके से उस लेडी बॉक्सर के कमरे में घुसा है जोहेब रशीद। उसके कमरे में घुसने के बाद इसने उसका सामान टटोला। उसको पता था कि इसके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है। इसने सारे के सारे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद यह हो गया चंपत, यह गायब हो गया। इसके पहले भी आपने सुना होगा कि एयर होस्टेस गायब हो रही हैं, पायलट गायब हो रहे हैं। जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है, ये जाते हैं बाहर गाना बजाने के लिए, इनका कोई म्यूजिक बैंड जाता है, वो गायब हो जाता है। पूरा का पूरा बैंड, 15 लोग गए, 15 के 15 लोग गायब, कनाडा पहुंच गए। ठीक है जी। इसमें जो पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन है, उसने एम्बैरेसमेंट, उसने बोला कि यार बड़ी शर्म आ रही है, हमारे बंदे ने ऐसा काम कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया यार जिससे आपको शर्म आ रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि किसी दिन शहबाज शरीफ बाहर जाएगा ऑफिशियल दौरे पे और वापस नहीं आएगा, जहाज खाली आ जाएगा। पता लगा शहबाज शरीफ, उसका सेक्रेटरी और पायलट जहाज का, दूसरा पायलट ला रहा है जहाज वापस, पहला पायलट गायब। और शहबाज शरीफ भी मैं बहुत जल्दी कनाडा जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन ये कनाडा पहुंच गया, शहबाज शरीफ भी गायब हो जाएगा। इनके सारे के सारे ऐसे, आप इनके आर्मी चीफ्स को देखिए, आप इनके जनरल्स को देखिए, सबके सब बाहर, सबके सब बाहर। यानी कि देखिए, दो चीजें होती हैं। एक गरीब बंदा जब बाहर जाता है कि यार मुझे ना पाकिस्तान में, या इवन इंडिया की बात कर लो, हमें इंडिया में ना मौके नहीं मिल रहे यार, हम बड़े परेशान हैं, हमें भारत में मौके नहीं मिल रहे, हमें पाकिस्तान में, हमें चाइना में, हमें XYZ जो भी देश है वहां पे मौके नहीं मिल रहे, हम अच्छी नौकरी, बेहतर हालात के लिए बाहर जा रहे हैं। ये बात समझ में आती है। पर जब आपका अशराफिया बाहर सेटल होना शुरू हो जाता है, जब आपके नेशन की क्रीम, जो भी पाकिस्तान की, इट्स रैंसिड क्रीम बट इट्स स्टिल सो कॉल्ड क्रीम ऑफ पाकिस्तान, जब किसी मुल्क का अशराफिया, किसी मुल्क का क्रीम बाहर जाना शुरू हो जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, फिर हमें यह सोचना पड़ेगा द आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज इसेंशियली फ्लॉड। पाकिस्तान में सबसे सबसे तगड़ा बंदा कौन सा होता है? आर्मी चीफ। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? पाकिस्तान का सबसे मजबूत बंदा कौन है?
जो पाकिस्तान का सबसे पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से पावरफुल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पावरफुल, बड़े बड़े बिजनेसमैन ब्यूरोक्रेट से पावरफुल, कौन है? आर्मी चीफ। जब आपका आर्मी चीफ ही, जिसका काम है पाकिस्तान की दिफा करना, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, जब वो आर्मी चीफ भाग जाए और फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए, तब आप समझ लो कि मुल्क जो है ना, मुल्क, पीपल हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन द कंट्री। तब आप मान के चलो। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। अब आप ये सोचोगे कि मेजर साहब इतनी छोटी सी बात है, ये आप इतनी लंबी कहानी क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं, आप देखना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं पाकिस्तान के एक फॉर्मर आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। उसने पूरा आइलैंड खरीद लिया है, इतना पैसा आ गया, पेंशन के पैसे से उसने आइलैंड खरीद लिया। ठीक है, पाकिस्तानी ऐसा कहते हैं जी, पेंशन हमारे यहाँ काफी अच्छी होती है, आइलैंड खरीद लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। वो आइलैंड पे रहता है, बड़े मजे मारता है। अशफाक परवेज कियानी की क्या स्टोरी है? अब आप हिंदुस्तानी बोलेंगे कि साहब आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप क्यों अशफाक परवेज कियानी का काम? आपने उल्फा का नाम सुना है दोस्तों? उल्फा का नाम सुना है ना? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो एक अलगाववादी मूवमेंट थी असम की, जो अभी आके जिसने सरेंडर करा है और मेन स्ट्रीम ज्वाइन करी है। 1-2 महीने पहले उसने अमित शाह जी और हेमंत बिस्व शर्मा जी के सामने उन लोगों ने हथियार डाले थे और बोला था कि नहीं, वी विल ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। वही उल्फा, उस उल्फा के बंदों को, उसके जो टेररिस्ट थे, उनको ये ले गए थे पाकिस्तान। उनकी पेशावर में ट्रेनिंग हुई, आईएसआई ने उनकी अफगानिस्तान के अंदर कंधार में ट्रेनिंग करवाई है, इस्लामाबाद के आगे इनकी ट्रेनिंग हुई है। इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं प्रॉपर, जहां पे लोग उल्फा बोलोगे, उल्फा असम में, नॉर्थ ईस्ट में। कहां नॉर्थ ईस्ट और कहां ये एक्सट्रीम वेस्ट? ये कैसी कहानी है? यही कहानी है बॉस। ये पाकिस्तान ये करता चला। यही अशफाक परवेज कियानी इतना कुछ करके भारत को नुकसान पहुंचाने की इसने पूरी कोशिश करी, कर कुछ नहीं पाया, पूरी कोशिश करी, ये चोरी, ये डकैती, सब कुछ करके पैसा खा के बाहर चला गया। आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पाकिस्तान में थूकने नहीं आता वो। ठीक है जी। अब जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ, राइट, इसके ब्रदर की डेथ हुई थी 1965 के वॉर में या 71 के वॉर में, जब भारत के साथ लड़ाई हुई थी, तो इसके ब्रदर की डेथ हुई थी, राहिल शरीफ के बड़े भाई की, राइट। और वो जंग में मारा गया था उसका बड़ा भाई। राहिल शरीफ ने क्या करा? राहिल शरीफ जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ से वो रिटायर हुआ, उसने सबसे पहला काम करा, सऊदी अरब ने फेंके पैसे। राहिल शरीफ आज की तारीख में सऊदी अरेबिया रहता है। तो पहला वाला कहां रहता है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा वाला कहां रहता है? सऊदी अरब। जनरल परवेज मुशर्रफ जिनकी डेथ हो गई, कहां पे डेथ हुई उनकी? दुबई में। उनकी दुबई में डेथ हुई है, राइट। ही डाइड इन दुबई। अब इनके पहले वाले जो हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा कहां हैं? वो बीच में आते हैं माइग्रेटरी बर्ड की तरह, पाकिस्तान में सर्दियों में, और गर्मियों में ही गोज बैक टू यूरोप। यार, बंदा फ्रांस घूम रहा है, बंदा इटली घूम रहा है, उसको लेना एक ना लेना दो अपने मुल्क से। यानी कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोग, पाकिस्तान के सबसे बड़े लोग जो मोस्ट पावरफुल हैं, वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। मैं ये जो बंदा है जोहेब रशीद, मैं जोहेब रशीद को क्या ब्लेम करूं यार कि तू गलत आदमी है? मैं इस बंदे को, वो पाकिस्तान जो एयरलाइंस है, पीआईए की एयर होस्टेस है जो भाग जाती हैं कनाडा, राइट, और उसमें से एक मेल भी था, बलोच हिज नेम वाज, आई फॉरगेट हिज नेम, वो भाग जाता है। हम उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो तो फिर भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं। जब इनके टॉप क्लास वाले लोग भाग जाते हैं तो फिर मिडिल क्लास वालों का क्या ही बोलना है।